कैसे हो दोस्तों। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल है आज कट ऑफ पे चर्चा। तो कट ऑफ पे चर्चा ही होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। माय सॉलेस। सॉलेस क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे तुम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो या फिर थोड़ा सा मतलब परेशान होते हो और तुम वहाँ पे आ जाते हो और तुम्हें अच्छा फील होता है। तो एक बंदा भी सॉलेस हो सकता है, एक जगह भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ये नोट कर लेने चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो मेरा बैकग्राउंड। मतलब यहाँ पे ना काफ़ी सही है। मतलब एक ट्यूबवेल है, 2-3 है, और यहाँ पे तुम आराम से बैठ सकते हो और दिमाग काफ़ी शांत रहता है। खैर ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी जगह पे आके तुम्हारे दिमाग का जो केओस है वो चला जाएगा, लेकिन अपने अपने ऊपर बात होती है। बंदों को केओस के अंदर भी शांति मिल जाती है, जैसे कि बनारस इतना ज़्यादा केओटिक है, लेकिन फिर भी वहाँ जाके तुम उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। तो वहाँ जाके देखोगे जब भी पता लगेगा। तो आज हम किस बात पे चर्चा करेंगे? देखो वैसे तो अभी काफ़ी टाइम से मैं मतलब खाली सा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने हाथ में होना चाहिए कि तुम्हें कब टेंशन लेनी है कब नहीं लेनी है। तो फिर मैंने सोचा अगर टेंशन लेनी है तो फिर कैसे ली जाएगी। तो चलो कट ऑफ के बारे में सोच लेते हैं। तो फिर मैंने कट ऑफ के बारे में सोचा कि मैंने एक वीडियो बनाई तो थी, उस हिसाब से तो मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है। लेकिन बंदे बोल रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन हो जा रहा है इसलिए तुम वो कट ऑफ बनाए हो, या फिर वो कट ऑफ बनाए हो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जा रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें साइंस का एक वे दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब देखो हमारा क्या है, नॉर्मली सब लोग बंदे स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं यहाँ पे, और स्टैटिस्टिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं उस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत एक ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है। ठीक है, सीज़न एंड सेल चल रही है और तुम्हें इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल जा रहा है। 349 मैंने लास्ट उसमें बताया था तुम्हें, लेकिन अभी देखो 307 रुपये में तुम्हें मिल जा रहा है। इन्फिनिटी कूपन कोड यूज़ करो, उसे अप्लाई करो और तुम्हें भाई 307 रुपये में पास मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ये एकदम से प्राइसेस के हाई हो जाएंगे, 600 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अगर तुम्हें लेना है तो अभी ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम सब आने ही वाले हैं। पूरा का पूरा कैलेंडर डिसाइडेड है पूरे साल का। तो उसे अभी से परचेज़ कर लो, क्योंकि तुम्हें पता ही उसके फ़ायदे कितने सारे हैं। और ऊपर से सभी एग्ज़ाम्स के लिए है वो। कितने 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स उस पर पड़े हुए हैं, और कितने ज़्यादा मतलब 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं उसके ऊपर। प्रीवियस ईयर पेपर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, और बहुत सारी लैंग्वेज में सभी चीज़ों में एप्लीकेबल है। तो भाई उसे मैं बता रहा हूँ कि जल्दी ले लो, क्योंकि उसमें ना मतलब जितने भी तुम देखोगे टॉपर्स हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के, तुम उनसे अगर देखोगे उनके रिव्यूज़, तो वो हर कोई भाई टेक्स्ट बुक को रिकमेंड करता है। और मैं खुद भी टेक्स्ट बुक को इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई टेक्स्ट बुक मतलब कुछ अच्छा सा इन्होंने बना दिया है। मैं भी सोच रहा हूँ एक दिन ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक का ही लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, तो उसे यूज़ करो और डायरेक्ट जाके परचेज़ करो आज ही। मतलब थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पूरी ऑल ओवर फिजिक्स के अंदर थर्मोडाइनमिक्स मतलब स्टैटिक्स बहुत तरीके की है। बॉस आइंस्टीन होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होती है, फर्मी डिराक होती है। तो उसके अंदर क्या है कि हम पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, हवा के पार्टिकल्स, सब पे स्टडीज़ लगाते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं। तो वो ही एसएससी के अंदर भी एप्लीकेबल है। देखो सब जगह नहीं है, लेकिन सीपीयू के अंदर है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर तुम एक सीधा सीधा देख सकते हो कि हाई मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम सीपीयू को देखोगे तो उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स बहुत सारे हैं, फिज़िकल, मेडिकल और हाइट स्टैंडर्ड्स, और सभी सब मेजरमेंट्स जितनी भी हैं वो एक तरह से कांस्टेंट्स होते हैं जो कि एक लिमिट कर देते हैं। तो अब तुमने देखा होगा जैसे अगर एक छोटा सा गैस चैम्बर है उसके अंदर पार्टिकल्स देखोगे, तो उनकी अगर स्पीड को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तुम एक ग्राफ बनाओ, तो एक बीच में कहीं पे एक बहुत हाई पॉइंट आएगा जहाँ पे मतलब उस मीडियम एनर्जी को बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वैसे एनर्जी के। इस तरह से ही हमारे सीपीयू के अंदर है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक एवरेज स्कोर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि सबके ज़्यादा मार्क्स होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर तुम स्कोर को और उसके एक चार्ट बनाओगे तो एक एवरेज स्कोर तुम्हें मिलेगा जो कि 250 के ऊपर, 260 250 के आसपास लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए कट ऑफ जो है अब इसका मतलब ये तो नहीं है 250 या 260 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके आसपास ही रहेगी। ठीक है, ये मैटर है। लेकिन अब वैकेंसी कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, उस हिसाब से ये रेशियो ऊपर नीचे होगा। तो इसीलिए ही ये कट ऑफ मैंने बताई थी, जो कि तुम्हें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डाली थी, तुमने अगर वो देखी होगी, वरना मैं इसमें दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। बाकी पहले सभी लोग बहुत हाई हाई कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन उसके बाद से पता नहीं मेरी वीडियो की वजह से या जैसे भी है। और रैंक मित्रा का तुम डाटा देखोगे तो उसके अंदर 14,000 15,000 का डाटा पड़ा हुआ है, वो भी खाली मेंस के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत गलत होगा। तो इस हिसाब से ये लोगों ने की हुई थी और वो गलत थी। तो उसके बाद सभी 280 285 पे आ गए हैं। अब कैसे आ गए हैं वो तुम्हें पता ही है, लेकिन एग्जैक्ट वही रहने वाला। ठीक है, जो मैंने बताया था तुम्हें सेफ स्कोर, तो उस हिसाब से मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ लगती है उसके अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ उसी पर रिसर्च कर लूँ भाई, पीएचडी में अपने। काफ़ी अच्छी मतलब स्कोप है उसके अंदर जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है।
तो मैं बताता हूँ तुम्हें, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि देखो, हमारी जो CAPF की बताऊँगा, UR की 290 से ऊपर अगर तुम्हारा स्कोर है तुम सेफ़ हो, और -3-4 नंबर तक तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 290 से ऊपर है तो पूरी तरह सेफ़ हो। दूसरा, अगर हम OBC डब्ल्यूएस की बात करें तो 280 प्लस अगर तुम्हारा स्कोर है तो तुम पूरी तरह सेफ़ हो। और अगर हम SC ST की बात करें तो 250 प्लस अगर तुम्हारा स्कोर है तुम पूरी तरह सेफ़ हो। और अगर फीमेल्स की हम बात करें तो 260 SC ST, और 290 हमारे OBC EWS, और 300 नंबर हो गए हमारे किसके, UR के। तो बाकी भाई, एक्चुअल में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ऐसा मुझसे बोला है कि उन्हें मतलब मुझसे बात करके अच्छा लगता है, मतलब मेरी बातों से जो भी है। तो भाई, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। रियली थैंक यू। एंड मैं तो हमेशा यही हूँ भाई, कभी भी किसी को किसी भी तरीके की कैसे भी बात करनी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन दे सकूँ, या तुमसे बात करके मेरे को कोई सोल्यूशन मिल सके चीज़ों के बारे में, मुझे भी पता लगता है। तो ऐसे ही तो चलती है ज़िंदगी। तो मिलते रहेंगे भाई, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।